गाजा में हमास की सुरंगों पर इजराइल की स्ट्राइक। इजराइल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तेज। इजराइल ने लेबनान के कफर किला इलाके में की है स्ट्राइक। इमारत के बड़े उड़े पर कच्चे सुरंगों पर इजराइल की स्ट्राइक। इजराइल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तेज। इजराइल ने लेबनान के कफर किला इलाके में की एयर स्ट्राइक। इमारत के उड़े पर कच्चे, जमीन पर बना कई फीट गहरा गड्ढा। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही है इजराइल की सेना। आईडीएफ के टैंक और पैदल सेना ने हमास के ठिकाने पर किया प्रहार। वीडियो आया सामने। इजराइल हमास जंग के बीच सीरिया में ईरान समर्थित संगठन के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। 9 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका ने यह हमला F-15 फाइटर जेट से पूर्वी सीरिया में किया, जहां ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड और उसके सहयोगियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भंडार था। गाजा पट्टी में हमास ने आम लोगों के घरों में छिपाए हथियार। इजरायली सेना ने दावा किया हमास के ठिकानों से बरामद हथियारों की तस्वीर जारी की। इजराइल से जंग में हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जिना को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अबू जिना। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल था। इजराइल की सेना ने मुख्य सड़क खुलने के बाद आज 50,000 के लोगों के गाजा छोड़ने का दावा किया है। कहा हमास ने उत्तरी गाजा में अपना नियंत्रण खोया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का इजराइल हमास जंग पर बड़ा बयान। युद्ध के लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया। पेरिस के एफएल टावर के नीचे गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर प्रदर्शन में कई एनजीओ ने हिस्सा लिया। इजराइल की मदद में बंधक बनाए गए लोगों की सकुशल रिहाई के लिए प्रार्थना। 240 बंधकों की फोटो को संसद में दिखाया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जंग के बाद गाजा को वेस्ट बैंक के साथ मिला देने की अपील की। इसके साथ ही गाजा में भी वेस्ट बैंक की तरह ही फिलिस्तीनियों को साथ लाकर अथॉरिटी तय करने की मांग की। गाजा में सीजफायर के समर्थन में नहीं है अमेरिका। व्हाइट हाउस ने कहा कि युद्ध विराम से हमास को फायदा होगा। युद्ध के बीच जर्मनी ने इजराइल को $323 मिलियन के हथियारों की मदद दी। हमास के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होंगे तैयार। यमन के हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराने का दावा किया गया। इजराइल के हमलों के बीच उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ लाखों लोगों ने पलायन किया। गाजा सिटी से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और युवा सड़क पर पैदल जाते दिखे। गाजा के शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने का दावा, जिसमें हमास के टॉप कमांडर इजराइल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों का अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इजराइल हमास महायुद्ध में संयुक्त राष्ट्र को भारी नुकसान हुआ है। अब तक संयुक्त राष्ट्र के 92 कर्मचारियों की मौत हुई है। गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में याह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका। इजराइल की सेना बंकर पर जल्दी कर सकती है हमला। हमास का टॉप कमांडर है याह्या सिनवार। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजराइल की सेना पर किया जोरदार हमला। आईडीएफ के शिमोरा बेस को उड़ाया। कई इजरायली सैनिक हुए घायल। इजराइल की सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया। इजराइल की सरकार ने आईटी इंजीनियरों की बनाई टीम। बंधकों के लोकेशन पता लगाएगी ये टीम। इजराइल की सेना के साथ खुफिया एजेंसी भी बंधकों की तलाश में जुटी है। 60 बंधकों की पहचान करने का दावा। जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद ले रही है एजेंसियां। हमास ने इजराइल पर विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करवाने वाला था हमास। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध विराम नहीं होने का दावा किया। कहा इजराइल की सेना रुकने की बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा। हमास के लड़ाकों पर पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बनाने का आरोप है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि गाजा पट्टी पर नेतन्याहू के प्लेन से बाइडेन खुश नहीं है और वो युद्ध के खत्म होने के बाद गाजा पट्टी से इजराइल के बाहर नहीं निकलने पर उसका साथ नहीं देंगे। इजराइल हमास जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव ने अमेरिका की खराब नीतियों की वजह से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने की आशंका जताई। इजराइल की सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज किए। हमास के 130 से ज्यादा सुरंगों को तबाह करने का दावा किया।
इजराइल की सेना ने जमीनी हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें हमास के मकरजाल सुरंगों को इजराइल की सेना तहस नहस करती दिखी है। गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में कई बच्चे घायल हुए, मलबे से कई बच्चों को निकाला गया है। इजराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास की इन सुरंगों का पता लगाकर उसे विस्फोटक से उड़ा दिया जाएगा। इजराइल की सेना गाजा में हमास की सुरंगों को एक एक करके खत्म कर रही है। उनका दावा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके हथियार छिपाने और हमलों से बचने के लिए करते थे। इजराइल की सेना की यालम यूनिट ने भी बेथ जखनून इलाके में हमास की सुरंगों को उड़ाने का दावा किया। एक वीडियो में हमास की सुरंगों पर इजराइल की सेना हवाई हमले करते दिखी है। इजराइल की सेना ने गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन का वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक हथियारों, गोला बारूद और खतरनाक टैंकों के साथ गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते नजर आए। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ सैनिक गाजा में इमारतों के मलबे के बीच से होकर गुजरते दिखे। इस दौरान अंधेरे में भी वो ताबड़तोड़ मिसाइल और बमबारी करते दिखे। हमास ने इजराइल की सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का दावा किया है। कहा, हम गाजा की सड़कों पर इजरायली सेना के साथ करीबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गाजा में युद्ध विराम की अपील की। इसके साथ ही गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को जल्द बाहर निकालने की मांग की है। गाजा में फंसे रोमानिया के 93 लोगों को बाहर निकाला गया। रफाह बॉर्डर से रोमानिया के और 51 नागरिकों को जल्द बाहर निकाला जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के हालात पर फिर जताई चिंता। गाजा में संक्रामक रोगों की तेजी से फैलने की जताई है चिंता। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन के बाद सख्त हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए पुलिस से अधिकारी जिम्मेदार होंगे। गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे का मिस्र ने किया विरोध। गाजा में इजरायली प्रशासन के खिलाफ अमेरिका के सामने मिस्र ने जताई है आपत्ति। इजराइल हमास युद्ध पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान। इजराइल और फिलिस्तीनी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए सजा, दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए करनी चाहिए बात। पश्चिम एशिया में अमेरिका की शीर्ष राजनयिक बारबरा लीफ का बड़ा बयान। कहा, लोगों में इजराइल और हमारे प्रति गुस्सा बढ़ा, युद्ध की वजह से लोगों में पैदा हुआ है आक्रोश। गाजा के बेथ हनून में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की सुरंग पर हमले का वीडियो जारी किया। एक स्कूल के पास बनी थी सुरंग, हमास को भारी नुकसान का दावा। इजरायल की फोर्स ने गाजा में 2 मस्जिदों को निशाना बनाया। बमबारी के बाद तबाह हुई दोनों मस्जिदें। गाजा में अब तक 40 से ज्यादा मस्जिदों पर हमले का दावा। इजरायल ने हिजबुल्लाह के आतंकी हमले को विफल बनाने का दावा किया। कहा, ब्राजील सिक्योरिटी सर्विस और मोसाद ने ब्राजील में हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया। गाजा में शिफा अस्पताल के करीब पहुंची। दावा है कि इसी अस्पताल की आड़ में हमास के टॉप कमांडर और लड़ाके छिपे हुए हैं।